अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर करेंगे, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, स्पेशली बीटीसी और इथेरियम में। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट वीक अच्छी खासी मूव आई थी, लेकिन जो मेरी पुरानी अपडेट है उसमें यकीन माने ट्रेंड्स को लेकर और जो नंबर मैं आपको देता हूँ बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको 78,500 का नंबर दिया था। जब मार्केट ने लास्ट टाइम इसको ब्रेकआउट किया था इसके ऊपर, तो तकरीबन 86,000 का हाई जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था बीटीसी का, तकरीबन 6-7 हज़ार पॉइंट। तो काफ़ी अच्छी मूव होती है। उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि यार 2 एसएल लग चुके थे शॉर्ट सेलिंग में। उसके बाद हम लोग बाइंग में आ गए थे। और इसी तरह अभी जब भी 78,500 के आसपास मार्केट आ रही थी, तो तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता तो ये सिलसिला चलता रहा कि बाइंग के ऑर्डर लगते रहे और 3-3 4-4 हज़ार पॉइंट्स के जो ट्रेड थे वो भी किए। उसके बाद देखें, नंबर्स का मालूम होना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैंने अपडेट में भी आपसे कहा था कि अगर वॉल्यूम मार्केट में ना हो तो स्लो और ग्रेजुअल पेस पर मार्केट का जो एक नेचुरल बिहेवियर होता है वो नीचे की तरफ ही होता है। उसमें देखें, जब आपका 78,500 के नीचे जब आपकी मार्केट ट्रेड होने लगी, तो मेरे ख्याल में कोई 2-3 दिन की क्लोजिंग्स भी रिपोर्ट हो चुकी थी और उसके अलावा वीकली क्लोजिंग भी आ चुकी थी। तो इसमें फिर आपके लिए बड़ी ये बात कंफर्म हो जाती है कि यार ट्रेंड्स हमारे पास फिर से बदल चुके हैं। जहां पर हम लोग बुलिश ट्रेंड्स में थे, अब उस नंबर के नीचे आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि नंबर्स का मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का। अब जब 78,500 के नीचे मार्केट हमारे पास कंफर्म हो गई, तो उसमें एक एसएल लगा था बीटीसी में, तकरीबन कोई 1500 से 2000 पॉइंट का। लेकिन उसके बाद भाई फिर हम लोगों ने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी और मार्केट काफ़ी स्लो पेस पर नीचे आई है। उसकी रीज़न जो थी, पिछले हफ्ते को अगर आप हटा दें, तकरीबन पूरा एक महीना मार्केट में बीटीसी का क्या वॉल्यूम था, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल से 30-32 बिलियन 25 बिलियन, इससे ज़्यादा नहीं था। आप ऐसा समझेंगे ना होने के बराबर। और इथीरियम को तो मैंने तकरीबन कोई 8 से 12 बिलियन के बीच में भी देखा था। तो सारा इंटरेस्ट हमारा शिफ्ट हो गया था अपनी मार्केट्स की तरफ, और उसके बारे में मैंने आपको डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर बता दिया था। और ट्रेंड जब हमारे पास शिफ्ट हुआ है, अभी हमारे पास शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का बुलिश हैं हम, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड हैं बीटीसी इथेरियम के, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के, काफ़ी ज़्यादा बेरिश हैं। लेकिन ग्रुप में तकरीबन डिस्कॉर्ड पर मैंने आपसे कहा था, पूरी एक 4-5 पैराग्राफ ही लिख दिए थे कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बन रहा है। और 60,000 या 59-60 के एरिया में अच्छी खासी सपोर्ट लेवल है। उसको, जो मज़े की बात है, मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट भी दे रही है। और ये बात मेरे ख्याल में मैंने कोई 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर की थी डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर। तो नीचे के नंबर क्या आ रहे हैं भाई, मज़ीद हमारे पास अपॉर्चुनिटियाँ कहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, अभी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बनेगी, उसके बारे में आपको बड़ा जो है ना एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। डेली क्लोजिंग्स जो होती है ना आपके प्रीवियस दिन की, लेट सपोज आज अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, 78,500 से मार्केट आपकी नीचे आ गई है। असल में हमारे जो दोस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार अब तो ये सप्लाई को जा नहीं रही, तो इसको शॉर्ट कैसे करें। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आज लेट सपोज एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि यार 76,700 की मार्केट चल रही है, ठीक है, 76,700 की मार्केट है, 78,500 को तो मार्केट नहीं जा रही, तो अब आप शॉर्ट कैसे लोगे, क्योंकि आपके पास तो सप्लाई है नहीं। उसका बड़ा आसान तरीका है, पिछले दिन की जो आपकी हाई रिपोर्ट हुआ है ना कैंडल में, डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भाई एसएल लगा के आप मार्केट में जा सकते हो। और नीचे की तरफ फिर आप देख लें कि स्लोली ग्रेजुअली मार्केट आहिस्ता 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 करके बिल्कुल 60,000 के आसपास फिर से आ गई। अब हमारे 2-4 दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि असद भाई आप तो कह रहे थे कि यार बुलिश ट्रेंड है, और तो भाई मैं तो आपको, मैंने कोई 80,000 के पास तो कहा था कि बुलिश ट्रेंड है, लेकिन उससे पहले मैं तो 60,000 से आपके साथ जब भी अपडेट देता हूँ आपको, उसमें मैं यही कहता हूँ कि यार ट्रेंड्स हमारे पास बुलिश है। शॉर्ट टर्म के, मिड टर्म के बुलिश थे। उसके बाद जब कंफर्म हुआ लॉन्ग टर्म का ट्रेंड, वो भी आपको बता दिया और साथ में एक स्पेसिफिक नंबर बता दिया, यार इसके ऊपर अगर मार्केट है तो लॉन्ग में जाओ, इसके नीचे है तो शॉर्ट में जाओ। तो 60,000 से 86,000 का जब आपका हाई लग जाए, तो मेरी जान ये बुलिश ही था ना कि 26,000 आपकी जो मार्केट है वो पॉइंट्स ऊपर की तरफ चली गई।
और 78,000 से भी दोबारा 60,000 का लो लगा है 59 का। तो ये बेरिश मार्केट है। कितनी बड़ी मूव है जो आपने कैप्चर अगर करना चाहते तो अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो ये नंबर्स का मालूम होना बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जब भी अपडेट देखा करें, पूरी देखा करें, और से सुना करें कहा क्या जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी ये तो कवर हो गया। इस वीक के लेवल देखते हैं बिटकॉइन और इथीरियम के, इस वीक में कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अच्छा, इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास अगर सीपीआई का डेटा हटा देते हैं जो कल आने वाला है, उसके अलावा इस वीक में कोई ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। और सीपीआई में जो पर्सनल फोरकास्ट है वो इस पर मार्केट है 0.5 की। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने चार्टिंग सेक्शन में। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 62,500 के आसपास। पहली डिमांड जोन जो हमारे पास इस वीक में रिपोर्ट हो रही है वो है, आप ऐसा समझें कि 60,000, 59,000 से लेकर 60,000, ये पूरा एरिया जो है 1000 पॉइंट का, ये एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। और लेट सपोज अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकआउट देती है, वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट कहाँ तक आप मार्केट को देख सकते हैं? तो वो नंबर आ रहा है भाई राउंड टर्न में अभी के लिए 50,000। बीच में हल्की फुल्की डिमांड है 53K के आसपास, लेकिन अगर वहाँ तक मार्केट आएगी तो फिर 50,000 को मार्केट ट्राई कर सकती है। ये नंबर्स आपने याद रखने। और ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बिटकॉइन के और इथीरियम दोनों के मेजर ट्रेंड्स वो भी आपके बेरिश हैं, मिड टर्म के भी बेरिश हैं, और जो बहुत शॉर्ट टर्म के हैं वो आपके हल्के फुल्के बुलिश हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड्स की बात करें जर्नल, तो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के ट्रेंड्स बेरिश हैं। अगर वॉल्यूम देखें, मार्केट ने अपने लोज जितने भी ट्राई करने थे कर दिए। अगर 60,000 के आसपास में मार्केट आपकी स्टेबल होती है और वॉल्यूम इंक्रीमेंट आता है वॉल्यूम का, लेट सपोज इथीरियम हमारे पास चले जाता है 35-40 बिलियन के आसपास, और बीटीसी हमारे पास मिनिमम भी 70 to 80 बिलियन को ट्राई करे, ये डेली वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ 24 आवर की, तो फिर हमारे पास आप ऐसा समझें कि ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूव आ सकती है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं होता तो फिर स्लो और ग्रेजुअल पेस पर आपकी मार्केट लोअर लोस ही ट्राई करेगी, या तो मार्केट आपकी बिल्कुल रुक जाएगी, नॉट इंटरेस्टेड मोड में चली जाएगी, जिस तरह पिछले 1-1.5 महीने से सारा सिलसिला चल रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम सप्लाई की बात करें तो पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 73-74 के, और सेकंड सप्लाई जो हमारे पास रिपोर्ट हो रही है इस वीक की, वो आपकी आ रही है तकरीबन 83,000 और 83,500। तो ये नंबर्स आपने याद रखने हैं। और ये 74K का जो नंबर है ये अब वैसा ही नंबर है जैसा कि 78,500 का आपको बताया था, कि अगर 74,000 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर तो आपके सारे ट्रेंड्स बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अगर इस नंबर के ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाती तो जितने भी मेजर ट्रेंड्स हैं वो आपके डाउन ही रहेंगे और मार्केट आपकी लोअर लो स्ट्राइक करती जाएगी। तो पहली डिमांड भी कवर हो गई, सेकंड डिमांड भी कवर हो गई ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास। फर्स्ट सप्लाई 74K और सेकंड सप्लाई 83,500 की। तो बीटीसी का ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बीच में भी इसकी एक हल्की फुल्की आप ऐसे समझें कि सप्लाई है जो डेली ट्रेड के लिए काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं, उसमें यही है भाई कि 60,000 के आसपास में हल्के फुल्के लॉन्ग के ऑर्डर लग जाएं, और 68 अगर मार्केट आपको देती है 67,500, 68K, तो यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई है नॉर्मल टाइप की। मेजर सप्लाईज जो थी वो मैंने आपको बता दी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम की तरफ। करंट मार्केट प्राइस इथीरियम की चल रही है तकरीबन 1670 से 80 के बीच में। ट्रेंड्स हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर भी डाउन है। इसका तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी डाउन है भाई। बीटीसी का हल्का फुल्का बुलिश है, लेकिन इथीरियम के सारे ट्रेंड्स डाउन है। और मज़े की बात एक और भी है कि यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम भी नहीं है। आज भी देखा तो मेरे ख्याल में कोई 13-14 बिलियन डॉलर वो रिपोर्ट हुआ है, तो ना होने के बराबर है। इसमें हमारे पास जो पहली डिमांड आ रही है वो है 1520-1500 का एरिया, और सेकंड डिमांड अगर 1500 के नीचे मार्केट आपकी सस्टेन हो जाती है इसी तरह वॉल्यूम में, तो मैक्स मूव कहाँ तक जा सकता है वो आ रहा है दोस्तों तकरीबन 1200 के आसपास, 1190-1200, यहाँ तक फिर आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बीटीसी मेजर मार्केट मूवर आपका बिटकॉइन ही है, अगर वो 60,000 के ऊपर कंसिस्टेंट हो गया,
ट्रेड भी होने लगा, तो फिर आप सोचेंगे मुश्किल ही लग रहा है कि फिर 1200 का नंबर आ सकता है। डिमांड 1 भी हो गई, डिमांड सेकंड भी क्लियर हो गई। बीच में छोटा लेवल बताता हूँ, उसके बाद जाएंगे सप्लाई की तरफ। छोटा लेवल हमारे पास आ रहा है तकरीबन 1870-80 के आसपास में। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग आ रही है मार्केट की और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं तकरीबन 1550 से 1500 के बीच में। ये पूरा एरिया आपकी बाइंग का एरिया है। अभी भी हमारे पास छोटा मोटा बाइंग पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड कंफर्म नहीं है, इसलिए हल्की फुल्की बाइंग चल रही है मार्केट में। जब आपका वॉल्यूम कम हो तो कोशिश किया करें कि फिर अपना मार्जिन भी कम ही रखा करें। और ऊपर की तरफ जो पहली सप्लाई है हमारे पास, वो आ रही है तकरीबन, आप ऐसा समझें 2020 का एरिया, 2020। और जो सेकंड सप्लाई आ रही है इथीरियम की स्ट्रॉन्ग वाली, वो जोन आ रहा है आपका 2340। तो डिमांड जोन 1 भी क्लियर हो गई, डिमांड जोन 2 वो भी क्लियर हो गई। बीच का लेवल भी आपको बता दिया कि 1550 से 1500 के बीच में बाइंग है और 1870 1880 के आसपास में शॉर्ट सेलिंग आ रही है। छोटा मोटा ट्रेड करने के लिए अगर जितना भी कम मूव हो, ये तो इतने लेवल तो मार्केट ट्राई करी जाती है। जो मेजर लेवल थे वो भी मैंने आपको बता दिए। 2020 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, सेकंड सप्लाई हमारे पास आ रही है 2340 की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ओवरऑल स्ट्रेटजी कहां पर नंबर आ रहे हैं 74 के, भाई अभी के लिए आप याद रखें ये वही नंबर है जिस तरह 78,500 का था, इसको जहन नशीन कर लीजिए। अगर इसके नीचे मार्केट है तो आपके मेजर ट्रेंड सारे डाउन है। अगर इसके ऊपर ट्रेड होने लग गई तो फिर आपने सिर्फ लॉन्ग के ऑर्डर लगाने, शॉर्ट सेल के नहीं।